और उत्तानपाद को राजा बना दिया। प्रियव्रत जी महाराज तो वजन करने के लिए चले गए, उत्तानपाद राजा। परीक्षित उत्तानपाद के दो विवाह हुए, सुनीति और सुरुचि के साथ। सुनीति सुरुचि के साथ और सुनीति के साथ दोनों पत्नियों से एक एक बेटा हुआ, जिसका नाम उत्तम और ध्रुव हुआ। सुनीति का बेटा ध्रुव और सुरुचि का बेटा उत्तम। हे परीक्षित, ध्रुव जी का अपमान सुरुचि ने कर दिया। ध्रुव जी महाराज मां की आज्ञा को पाकर के 5 वर्ष की अवस्था है ध्रुव जी की, ध्यान देना, मैं निवेदन करूंगा। मां का दायित्व है बच्चे को संस्कार देना। संस्कार से बढ़कर के कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। पुत्र ही है जो माता पिता की यश कीर्ति को आसमान की बुलंदियों में पहुंचाता है। चाहे जितनी बड़ी संपत्ति हो, अगर संस्कार विहीन संतान है तो वो सारी संपत्ति क्षण भर में समाप्त कर देगा। उसका कोई नाम निशान नहीं रहेगा, मिट जाएगा। उत्तानपाद के दोनों बेटे हैं, एक सुरुचि का बेटा है, एक सुनीति का बेटा। पर सुनीति ने अपने बेटे को संस्कार दिया और सुरुचि ने अपने बेटे को भोग बुद्धि सिखाई। केवल भोग की शिक्षा जो आजकल की शिक्षा दी जाती है। आजकल शिक्षा में केवल भोग शिक्षा है। बच्चा पढ़ लिख जाए, 10 लाख का महीना कमाए, भले किसी को ना पहचाने, कोई मतलब, भले पड़ोसी को भी ना माने, माँ बाप को भी ना माने, भले किसी को कोई मतलब ना रखे। ध्यान देना, भले 1 लाख का महीना कम कमाए, पर अगर वो बच्चा संस्कारित है, मैं निवेदन करूं, तो वो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है, सबसे बड़ी। आज ध्रुव जी का नाम उत्तानपाद ने अपमान कर दिया। ध्रुव जी महाराज रोते आए। माता सुनीति ने देखा मेरे बेटे का अपमान कर दिया। मां मंगलम ताशुरेषु स्थाम, बेटा तेरा मंगल हो। माता सुनीति ने सुन लिया कि मेरे बेटे को कहा है तब साराद्ध पुरुषम तस्सीवान पुराण में, जाओ तपस्या करो, तब इस कुर्सी की अधिकारी बनोगे और मेरे कोख से जन्म लेना। क्षत्रिय बालक है, अपमान सहन नहीं हुआ। रोते हुए मां सुनीति के पास आए और जब आकर के सुनीति को बताया, सुनीति ने ये नहीं कहा कि बेटा तेरे पिता ने मुझे भी बहुत कष्ट दिया, ये नहीं कहा कि तेरी सौत में सौतेली मां ने मुझे भी बड़ा अपमानित करवाया, बेटा उपालंबन नहीं दिया। ध्यान देना, सुनीति ने कहा बेटा तेरी मां ने कहा तो गलत थोड़ी कहा, सही कहा, यही तो कहा भजन करो। और सही बात दुश्मन भी कहे तो मान लेना चाहिए, इसमें किसी प्रकार का कोई ये सुनीति का शब्द देखिए। ऐसी मां के बच्चे कीर्ति स्थापित करते हैं जो सुनीति की सौत ने गोदी से फेंक दिया और कह दिया जा, उस अभागिन के कोख से तूने जन्म लिया इसलिए तू अधिकारी नहीं है। अगर तुझे इस कुर्सी पर बैठना है तो फिर से तू जन्म लेना, तपस्या कर और मेरी कोख से जन्म लेना। लेकिन अभागिन कहते हुए, शब्द सुनते हुए भी सुनीति हमेशा मंगल चाहती है। कहती मां मंगलम ताशुरेषु स्थाम, बेटा उनका मंगल हो जिन्होंने कहा, तुझे गलत शिक्षा नहीं दिया, यही तो कहा तपस्या कर। और तपस्या कर बेटा, बिना तप के किसी को कुछ नहीं मिलता है। और अगर कोई किसी को बिना परिश्रम के, बिना तप के मिल भी जाता है तो लोग उसका मूल्य नहीं समझते। किसी को प्रॉपर्टी मिल भी जाए बिना परिश्रम के तो उसकी कीमत नहीं समझते। इसलिए बिना तप के कुछ नहीं मिलता बेटा, जा तपस्या कर। और तपस्या ऐसी चीज है कि वो अपने आप परिणाम देगी। बड़े बड़े संत ऋषि मुनि आज जिनका नाम स्मरण लिया जाता है, जिनका नाम 16 अक्षरों में लिखा है, बेटा
उन्होंने तप किया, तपे तू भी कर, तपस्या किया। ध्रुव जी महाराज चले। अब ध्रुव जी को यह भी नहीं पता कि मुझे किस दिशा में जाना। एक ध्यान देना, मैं साधकों के लिए विशेष बात निवेदन करूं, जो भी थोड़ा साधना पथ पर चल रहे हैं, जो गुरुजनों का प्रसाद है मैं वो निवेदन करूं, जो गुरुजनों से प्राप्त हुआ है, क्योंकि बालापन से ही गुरुजनों की चरणों को रज को पाया और उन्हीं के चरणों में जीवन बीता है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं। सुनीति कोई ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, पर भगवान पर विश्वास था। कह तो दिया कि तपस्या कर, सुना है कि तपस्या से सब कुछ मिलता है, पर यह नहीं पता कि तपस्या करी कैसी जाती है। ये नहीं पता कि कौन से मंत्र को पढ़ना है बेटा, ये नहीं पता कि जंगल जाना है तो किस तरफ जाना है, ये नहीं पता कि बेटा जंगल जाएगा 5 वर्ष का तो वहां खाएगा क्या, जंगल में हिंसक जीव होते हैं उनकी रक्षा कैसे होगी। आजकल तो बेटा जवान भी हो जाए फिर भी माँ शहर में छोड़ने में झिझकती है, अभी बेटा समझदार नहीं है, बाहर नहीं निकला, कैसे रहेगा, कैसे खाएगा, कैसे। लेकिन धन्य उस माँ को कि भगवान के भरोसे उसने घनघोर जंगल में उस हिंसक जीवों के बीच में छोड़ दिया। जा बेटा, बड़े बड़े ऋषि मुनि जंगल में तपस्या किए हैं, तू भी कर, तू भी संघर्ष कर और तू भी एक दिन उस लक्ष्य को प्राप्त करेगा जिसको उत्तम, जिसको बड़े बड़े सिद्ध प्राप्त करते। जा, माँ की बात को, माँ की आज्ञा को विश्वास पूर्वक मान के 5 वर्ष के ध्रुव जी चल दी। ये टीका टिप्पणी नहीं कि माँ मैं जाऊंगा तो क्या होगा, कैसे जाना, कहाँ जाना। घर से निकल गए, अब ये नहीं पता कहाँ जाना है, कैसे जाना है, क्या करना है, केवल घर से निकले। क्या किया, घर से निकले और घर से निकल करके जंगल की तरफ बढ़ गए। अब आगे का काम ठाकुर जी का होता है। ये जीव केवल दृढ़ता पूर्वक भगवान के मार्ग में आगे बढ़ता है, केवल आगे बढ़ता है। उसको ये नहीं पता भगवान मिलेंगे कैसे, उसको ये नहीं पता कि हमें कैसे सफलता मिलेगी, उसको ये नहीं पता आगे का फल क्या होगा, क्या चुनौतियां होंगी, क्या क्या दिक्कतें आएंगी। अगर पहले से सोच के चलो तो कुछ नहीं कर सकते, फिर तो भगवान का भरोसा ही नहीं। भगवान का भरोसा तो वो है जो ध्रुव जी महाराज चल रहे हैं। 5 वर्ष की अवस्था है, घनघोर जंगल है और जंगल में चल रहे हैं। ये भय नहीं है कि हिंसक जीव होंगे, शेर होंगे, चीता होंगे, मैं खाऊंगा क्या, क्या होगा, कोई भय नहीं। केवल उसका भरोसा है जो सबका रक्षक। और माता सुनीति ने एक ही शब्द कहा, बेटा पाला पोसा है। उस समय तेरी माँ साथ नहीं थी, तेरी माँ नहीं पालती पोसती थी, उस गर्भ का रक्षण भगवान करते थे, वही परमात्मा तेरी जंगल में रक्षा करेगा। जा बेटा जा, भजन कर। और वो ध्रुव जी महाराज चले। जब ये जीव भगवान के भरोसे चलता है ना, तो भगवान के भरोसे चलने पर भगवान को स्वयं चिंता हो जाती है।